शहनशाह विलायत दामाद मुस्तफ़ा हज़रत मौला अली शेर खुदा करमल्लाहु वजहुल करीम इरशाद फरमाते हैं कि दोस्त का इम्तिहान मुसीबत में होता है। जब इंसान के पास पैसे की फरावानी होती है, ऐशो आराम के सामान मुहैया होते हैं और तमाम आसाइशें मौजूद होती हैं, तो दोस्तों का एक जमघट रहता है। दोस्तों की एक लंबी भीड़ होती है, लंबी कतार होती है। दाएं बाएं आगे पीछे दोस्त मंडलाते रहते हैं, घेरे रहते हैं। दोस्तों का एक जम्मे गफ़ीर होता है। मगर जब वक्त बदलता है, हालात तब्दील होते हैं और वक्त का मिजाज तब्दील होता है, अमीरी से गरीबी आती है, तो फिर वो दोस्त जो नाम नेहाद के दोस्त होते हैं, जो दिखावे के दोस्त होते हैं, जिन्हें आपके पैसे से मोहब्बत थी, जिन्हें आपकी शोहरत से लगाव था और आपकी पोजीशन से जो फ़ायदा उठा रहे थे, ऐसे नाम नेहाद दोस्त सब किनारे होते चले जाते हैं, आपका साथ छोड़ जाते हैं। अगर ऐसे वक्त में कोई आपके साथ खड़ा रहे तो वो सच्चा दोस्त है। आप पर कोई मुसीबत आ जाए और कोई दोस्त आपके कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा रहे, आपका साथ देता रहे, तो वो आपका मुखलिस दोस्त है। तो दोस्त का इम्तिहान मुसीबत में होता है कि वो मुसीबत में साथ छोड़कर चला जाता है या आपके साथ खड़ा रहता है और खड़े रहकर मुसीबत का सामना करता है। तो इसलिए शेर खुदा रदियल्लाहु ताला अन्हु इरशाद फरमाते हैं कि दोस्त का इम्तिहान मुसीबत में होता है। और आगे आप इरशाद फरमाते हैं कि बीवी का इम्तिहान गुर्बत में होता है। अमीरी जब तक रहती है तो हर बीवी अपने शौहर के साथ खड़ी होती है, मगर जब वक्त का मिजाज बदल जाए, अमीरी से गरीबी आ जाए और ऐसे में कोई बीवी अपने शौहर के कंधे पर हाथ रखकर उसे तसल्ली दे और फिर ये कहे क्या मेरे सरताज घबराना नहीं, मैं तुम्हारे साथ खड़ी हूँ, तो ऐसी औरत, ऐसी बीवी पाक बाज बीवी होती है, नेक बीवी होती है और परहेजगार बीवी होती है। ऐसी बीवी का इम्तिहान जब गुर्बत में होता है तो वो वफ़ादार बीवियों में शामिल होती है, वफ़ादार बीवी कहलाती है। तो लिहाजा मौला कायनात इरशाद फरमाते हैं कि बीवी का इम्तिहान गुर्बत में होता है कि जब गरीबी आ जाए तो वो आपके साथ रहे या आपको छोड़कर चली जाए, इसका फैसला हो जाता है। तो बीवी का इम्तिहान गरीबी में यानी गुर्बत में होता है। और मोमिन का इम्तिहान गुस्से में होता है कि इंसान जब गुस्से में होता है तो बेकाबू हो जाता है, उस पर कंट्रोल नहीं रहता, अपने आप पर काबू नहीं रहता, तो बेकाबू हो जाता है। ऐसे में अगर कोई अपने आप पर काबू पा लेता है, अगर अपने आप पर कंट्रोल रखता है, तो ये मोमिन की शान है। तो मोमिन का इम्तिहान गुस्से में होता है कि उसके मुंह से वाहियात निकलती है, गाली गलौज निकलती है, फहश कलामी निकलती है और किए हुए एहसानात के जतलाने वाले जुमले निकलते हैं। अब तो लोग झगड़े में भी निवाले गिना देते हैं, अब तो झगड़े में भी लोग निवाले गिना देते हैं, तरबियत कैसी हुई है ये बता देते हैं। किसी ने बड़े अच्छे अंदाज में कहा है कि अब तो लोग झगड़े में निवाले भी गिना देते हैं, तरबियत कैसी हुई है ये बता देते हैं। ऐसे लोगों से तो दूरी ही रहे तो बेहतर है, ऐसे लोगों से तो दूरी ही रहे तो बेहतर है जो बुरे वक्त में औकात दिखा देते हैं, जो बुरे वक्त में औकात दिखा देते हैं। तो एहसान जतलाना, गुस्से की हालत में वाहियात बकना, गुस्से की हालत में फहश कलामी करना, ये मोमिन की शान नहीं है। मोमिन का ये तरीक़ा नहीं है
تو مومن کا امتحان غصے کی حالت میں ہوتا ہے۔